बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। द्रौपदी मुर्मू बनी देश की 15वीं राष्ट्रपति। आदिवासी समाज में जश्न, पीएम मोदी ने दी बधाई। भारत का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा, इसका अंतिम फैसला हो गया है। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं और आदिवासी समाज से आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। उनकी जीत के बाद पूरे देश का आदिवासी समाज जश्न मना रहा है। उधर भाजपा और उनके सहयोगी संगठन भी द्रौपदी मुर्मू की जीत की खुशी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम बड़े नेताओं ने महामहिम बनने पर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। यूपी में 50,000 मानदेय पर रखे जा सकते हैं शिक्षक। 3 विकल्पों पर विचार कर रही योगी सरकार। शिक्षक भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। ऐसे लोगों को अब जल्द ही योगी सरकार नौकरी देने जा रही है। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 2090 तदर्थ शिक्षकों को राहत देने के लिए शासन 3 विकल्पों पर विचार कर रहा है। इसके तहत इन शिक्षकों को मानदेय पर रखा जाएगा, जिसमें अधिकतम 50,000 तक मानदेय देने की व्यवस्था होगी। इन शिक्षकों का वेतन फिलहाल रोक दिया गया है और उन पर सेवाएं समाप्त किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। शासन के निर्देश पर शिक्षा निदेशक की तरफ से संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने से मरने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया। यूपी के कई घरों में बारिश मौत बनकर बरसी। आकाशीय बिजली गिरने से कई परिवारों में मौत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशीय बिजली गिरने और अतिवृष्टि से प्रदेश में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता राशि अविलंब प्रदान करते हुए उन्हें हर संभव राहत प्रदान की जाए। यूपी में 5,000 कंपोजिट मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। सीएम योगी का आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि यूपी में 77.7% जनसंख्या गांव में है, इसलिए उन्नत भारत अभियान स्कीम के तहत ज्यादा से ज्यादा शिक्षा संस्थानों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 4 वर्षों में प्रदेश में 5,000 अभ्युदय कंपोजिट स्कूल होंगे। हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल विकसित किया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों को तत्काल नैक ग्रेडिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की चेतावनी दी है कि प्रॉक्सी टीचर की एक भी गतिविधि स्वीकार्य नहीं है। 22 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को सीएम योगी का तोहफा। बोले कैशलेस इलाज देने वाला यूपी पहला राज्य। सीएम योगी ने गुरुवार को यूपी के 22 लाख से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलेस इलाज की सुविधा की सौगात दी। उन्होंने कहा कि कैशलेस चिकित्सा कार्ड की मांग लंबे समय से थी। आयुष्मान भारत योजना में अंत्योदय कार्ड धारकों को 5 लाख तक का चिकित्सा बीमा कवर दिया जा रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सरकारी और इम्प्लांट अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा के लिए स्टेट हेल्थ कार्ड देने का निर्णय किया गया। यूपी देश का पहला राज्य जिसने कर्मचारियों को ये सुविधा दी है। अब अंधेरे में नहीं पड़ेंगे बच्चे। 182 स्कूल्स में बिजली कनेक्शन के लिए 12.93 लाख जारी। अब परिषदीय स्कूल के बच्चे अंधेरे में नहीं पड़ेंगे। उनको भीषण गर्मी के बीच पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग जिले की 182 परिषदीय स्कूल्स का अंधेरा दूर करने के लिए सक्रिय हो गया है। विभाग ने इन स्कूल्स में बिजली कनेक्शन देने के लिए बिजली विभाग को प्रति स्कूल 6,955 रुपए जारी किए। यानी विभाग ने 182 स्कूल्स के लिए कनेक्शन देने के लिए 12.93 लाख रुपए की धनराशि जारी कर दी है। बिजली कनेक्शन देने में रही दिक्कतों को बिजली विभाग के साथ ही बेसिक शिक्षा संयुक्त रूप से दूर करेगा। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के इन 11 शहरों में स्कूल और कॉलेज बंद। गाजियाबाद में आज 22 से 26 जुलाई तक सभी माध्यमिक सीबीएसई, आईसीएसई और डिग्री कॉलेजेस में अवकाश घोषित कर दिया गया। कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी। आपको बता दें कि श्रावण शिवरात्रि का महीना चल रहा है और सड़कों पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की अधिक संख्या होने पर गाजियाबाद डीएम की अनुमति के बाद गाजियाबाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल्स को आज 22 से 26 जुलाई तक बंद होने के आदेश जारी किए हैं। यूपी सरकार करेगी सर्वे। बताना होगा कितना मुफ्त राशन लेते और क्यों, बच्चे कितनी देर देखते फोन। सरकारी कोटे की दुकान पर आप मुफ्त राशन कितना और क्यों ले रहे हैं। घर में 3 साल से ऊपर तक के बच्चे इंटरनेट का कितना प्रयोग कर रहे हैं। छोटे बच्चों को रोते समय उसे चुप करने के लिए माताएं क्या मोबाइल दे रही हैं। आयुष्मान का लाभ कितना मिल रहा है, इसकी जानकारी आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से शुरू हो रहे पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण में देनी होगी। सर्वे की तकनीकी और व्यवहारिक जानकारी देने के लिए एनएसओ की ओर से होटल आरआर इन में 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
कोरोना के बाद अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर की दस्तक, बरेली में मिला पहला केस। देश में कोरोना के केस अभी खत्म भी नहीं हो पाए थे कि यूपी में एक नई बीमारी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। चर्चा है कि इस बीमारी के चलते लखनऊ में कई सुअरों की मौत हो गई। इस तरह का एक केस बरेली में सामने आया, जहां एक सुअर की मौत हुई। जांच पड़ताल में पता चला कि यह अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। एएसएफ का पहला मामला सामने आने के बाद पशुपालकों में हड़कंप मच गया। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने एक सुअर की संदिग्ध बीमारी से मौत के बाद सैंपल की जांच की थी, जिसका एएसएफ आरटी-पीसीआर पॉजिटिव आया। पूर्वांचल में राहत की बरसात, किसानों के खिले चेहरे। आज 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी। आधी जुलाई बीतने के बाद आया मॉनसून किसानों के लिए खुशहाली लेकर आया है। पूर्वांचल में हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश से सबसे ज्यादा फायदा किसानों को हुआ। गोरखपुर के कुछ इलाकों में बुधवार की सुबह शुरू हुई बारिश गुरुवार को पूरे दिन झमाझम होती रही। चौतरफा रुक रुक कर हुई बारिश से जहां फसलों को संजीवनी मिल गई, वहीं शहरियों को भी उमस और गर्मी से राहत मिली। गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 8 डिग्री कम है। मौसम विभाग के मुताबिक जिले में शाम से 24 घंटे में 51.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यूपीपीएससी चिकित्साधिकारी भर्ती परीक्षा 31 को, एडमिट कार्ड जारी। लोक सेवा आयोग के चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य 2021 की स्क्रीनिंग परीक्षा 31 जुलाई को प्रयागराज और लखनऊ में सुबह 11 से 1 बजे की पाली में कराई जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी के अनुसार प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। प्रश्न पत्र में कुल 3 भाग होंगे। भाग आ में प्रश्न संख्या 1 से 50 तक सामान्य अध्ययन, भाग बा में प्रश्न संख्या 51 से 75 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, भाग सा 1 में 76 से 150 तक आयुर्वेद व भाग सा 2 में 76 से 150 यूनानी विषय के प्रश्न होंगे। भाग आ व बा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। भाग सा 1 व सा 2 में से किसी एक का चयन करना होगा। देश में पहली बार शेयर बाजार में सूचीबद्ध होंगे 3 ग्रामीण बैंक, 2 यूपी के शामिल। आईपीओ लाने की तैयारी। देश में पहली बार ग्रामीण बैंकों को भी शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी है। मजबूत वित्तीय स्थिति वाले जिन 3 बैंकों पर केंद्र की नजर है, उनमें से 2 यूपी के हैं। प्रदेश की बड़ौदा यूपी बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंकों की इसी वित्तीय वर्ष में आईपीओ लाने की योजना है। ग्रामीण बैंकों के अर्थतंत्र को मजबूती देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हालांकि कई बैंकिंग क्षेत्र के संगठन इसे निजीकरण की तैयारी के रूप में देख रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के भी आईपीओ लाने की तैयारी है। आरआरबी एक्ट 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और कारीगरों को ऋण मुहैया कराने के लिए किया गया था। 12वीं के नतीजे लेट होने से विश्वविद्यालयों के एडमिशन में हो रही देरी, बिगड़ा शैक्षिक कैलेंडर। कोविड महामारी की वजह से पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय व अन्य शैक्षिक संस्थानों का शैक्षिक सत्र 2021-22 पीछे चल रहा है। अब नया सत्र 2022-23 सीबीएसई और आईएससी 12 के परिणामों की वजह से 1.5 से 2 महीने लेट होना तय है, जबकि विश्वविद्यालय ने सत्र को नियमित करने के लिए तैयारी कर रखी थी और समय से ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी थी। लेकिन बिना 12वीं के परिणाम जारी हुए स्नातक में प्रवेश नहीं लिए जा सकते। परिणाम न आने की वजह से लखनऊ विश्वविद्यालय समेत सभी संबद्ध संस्थान और अपनी प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने वाले अन्य विश्वविद्यालय भी आवेदन की तारीख 30 जुलाई तक बढ़ा चुके हैं। शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी पर भी बाजार की मार। शेयर बाजार में पेंशन का फंड कम होने से नुकसान। केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज के शिक्षक योगेश कुमार मिश्रा के एनपीएस की टोटल फंड वैल्यू 31 मार्च 2022 को 16.14 लाख रुपए थी, जो 2 सप्ताह के बाद 14 अप्रैल को घटकर 15.94 लाख रह गई। शेयर मार्केट के गिरने से निवेशित रकम कम हो गई। केस 2 परमेश्वरदीन मिश्र इंटर कॉलेज करछना के शिक्षक अंजनी कुमार के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते में 31 मार्च 2022 को 16.41 लाख रुपए थे, जो 2 सप्ताह बाद 14 अप्रैल को घटकर 16.21 रुपए ही रह गए। यही हाल सभी एनपीएस कर्मचारियों के साथ हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में किशोरों को दी जा रही राइफल चलाने की ट्रेनिंग। यूपी में कुछ समय पहले ही हिंसा की आग में जले कानपुर और प्रयागराज के बीच पड़ने वाले प्रतापगढ़ में हैरत में डाल देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि युवा और नाबालिग किशोरों को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। केस दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिस राइफल से ट्रेनिंग दी जा रही थी, उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हो गई है। अफसर फोन नहीं उठाते, दिनेश खटीक के बाद यूपी के बीजेपी विधायक बंबालाल दिवाकर का आरोप। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पहले मंत्री दिनेश खटीक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया और अब बीजेपी विधायक ने ऐसी ही शिकायत दर्ज की। बीजेपी विधायक का आरोप है कि अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते और गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्नाव के सफीपुर से विधायक बंबालाल दिवाकर ने डीएम और सीडीओ को चिट्ठी लिखकर अपने इलाके के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुहर्रम में मातम की अनुमति को लेकर मौलाना ने सीएम योगी से की मुलाकात।
मुहर्रम को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि शिया धर्मगुरु को मुहर्रम में होने वाली जंजीर और कमा छुरी के मातम की अनुमति को लेकर चिंता सताने लगी है। इसको लेकर शिया धर्मगुरु और इमाम जुमा मौलाना कल्बे जव्वाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। सीएम से हुई मुलाकात के बाद मौलाना जव्वाद ने बताया कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुहर्रम पर होने वाली मजलिसों, जुलूसों के परंपरागत आयोजनों और जंजीर व कमा के मातम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। जो भी आयोजन पहले से होते रहे हैं, इस बार भी मुहर्रम पर वैसे ही होंगी। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने सीएम योगी से मुलाकात की। गिफ्ट में मिला ओडीओपी से जुड़ा उत्पाद। फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने गुरुवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर हुई इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी की तरफ से संजय दत्त को आकर्षक गिफ्ट भी दिया गया। 73 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगी पेंशन। देश के 73 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 73 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को अब एक साथ पेंशन मिलेगी। इसके लिए सरकार केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में ईपीएफओ की बैठक 29 और 30 जुलाई को होने जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। अब बिटिया की पढ़ाई या शादी के खर्चों की चिंता छोड़ दें। इस योजना के तहत मिलेंगे पूरे 63 लाख रुपए। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में अन्य योजनाओं से ज्यादा ब्याज मिलता है। केंद्र सरकार की यह सुकन्या समृद्धि योजना आपकी बेटी के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। इस योजना में आप न्यूनतम 250 रुपए जमा कर सकते हैं और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालाना तक जमा कर सकते हैं। इस योजना में इन्वेस्ट किए गए पैसे पर टैक्स में भी छूट मिलती है। इस योजना में आप हर दिन महज 416 रुपए जमा करके 65 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। यानी आपको अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बुलडोजर ने खाली कराई जमीन, बनेगा आयुष अस्पताल। जेसीबी चलाकर हटाया अवैध निर्माण। जिले में 50 बेड के आयुष अस्पताल के लिए जमीन बुलडोजर चलाकर खाली करा ली गई। हालांकि अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर दी, जिसके चलते आयुष विभाग इसके निस्तारण हो जाने के बाद ही अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण शुरू करेगा। प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में 50 बेड के आयुष अस्पताल की सुविधा मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू की। कई जिलों में आयुष अस्पतालों की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, तो कई जगह निर्माण कार्य प्रगति पर है। लेकिन मुरादाबाद जिले में आयुष अस्पताल के लिए जमीन की उपलब्धता न होने की समस्या आ गई थी। बैंक कर्मचारियों पर सख्त हुआ रिजर्व बैंक। ग्राहकों के साथ किया ये काम तो किया जाएगा एक्शन। बैंक से जुड़े कामकाज के लिए कई बार ब्रांच जाना पड़ता है। बैंक में कर्मचारियों की लेट लतीफी के किस्से अक्सर सुनने को मिलते हैं। अब अगर बैंक कर्मचारी आपके काम के लिए आपको यहां से वहां घुमाएं तो आप तुरंत इसकी शिकायत कर जिम्मेदार कार्रवाई करा सकते हैं। आरबीआई ने इसके लिए नियम बनाए हैं। अगर कोई बैंक कर्मी आपके काम को करने में लेट लतीफी करे या टालने की कोशिश करे तो आप उस बैंक के मैनेजर या नोडल ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं। ग्राहकों की शिकायतों से निपटने के लिए लगभग हर बैंक के ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम होते हैं, जहां आप अपनी शिकायत का समाधान कर सकते हैं। तो यूपी में अफसरों से राहत पर मंत्री नितिन अग्रवाल बोले, कोई मतभेद नहीं, दिनेश खटीक का अपना मामला है। यूपी में अफसरों और नेताओं में छिड़ी रार पर आबकारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने सफाई दी है। मंत्री नितिन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वे किसी तरह से असंतुष्ट नहीं, सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर काम कर रही है। लखनऊ में गुरुवार पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनके और अपर मुख्य सचिव के बीच कभी किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। अधिकारी नीतियों को पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, दिनेश खटीक का अपना पहला मामला है। इंटरसिटी और शताब्दी के यात्रियों को सरकार ने दी खुशखबरी। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। रेलवे की तरफ से तकनीकी सुधार किए जाने के बाद सेमी हाई स्पीड ट्रेन पर काम किया जा रहा है। सुविधा बढ़ने से सफर के दौरान यात्रियों को सहूलियत रहती है और यात्री भी ट्रेन से सफर के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं। यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए ही रेलवे की तरफ से नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इसी तरह की तैयारी के मद्देनजर रेलवे की तरफ से 15 अगस्त के मौके पर ज्यादा सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का प्लान है। अब जब शताब्दी, जनशताब्दी और इंटरसिटी ट्रेन के यात्री सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से सफर करेंगे तो यात्रा पहले से ज्यादा सुहानी हो जाएगी। विदेश से भारत को मिला सबसे ज्यादा मनी ऑर्डर। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना है। चंद सेकंड में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में भी भारत में मनी ऑर्डर से पैसे भेजने का दौर जारी है। हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि भारत को साल 2021 में विदेशों से मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले और इस मामले में वो शीर्ष पर है।
अब टिकट कैंसिल करवाने पर नहीं लगेगा चार्ज, रेलवे ने दी बड़ी जानकारी। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। भारतीय रेलवे अब आपकी यात्रा को और भी आरामदायक बनाने के लिए नई सुविधा पेश की है। दरअसल भारत में लोग सबसे ज्यादा सफर ट्रेन से करते हैं, इसलिए रेल को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। रेलवे समय समय पर यात्रियों के लिए सुविधाएं लाता रहा है। इस रेलवे यात्रियों के लिए जबरदस्त सुविधा लेकर आया है। रेलवे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया है कि अब रेल यात्री रेलवे को ईमेल करके भी अपनी टिकट कैंसिल कर सकता है। दरअसल इससे पहले एक यात्री ने ट्विटर पर रेलवे से शिकायत की थी कि उन्होंने तत्काल में टिकट बुक कराया था, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने के कारण उसे दूसरा यात्रा विकल्प चुनना पड़ा। यात्री ने बताया कि उसे टिकट बुक कराने की नौबत आई, लेकिन टिकट रद्द करने के बाद भी रिफंड नहीं मिला। इस पर रेलवे ने अपना जवाब दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।